किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको मेंथा फसल की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें हम खरपतवार नियंत्रण, फसल सुरक्षा और इसमें कौन कौन से कीड़े लगते हैं तथा इसका तेल कैसे निकला जाता है, सबकी जानकारी दे रहे हैं। तो खरपतवार की रोकथाम के लिए तो 3 बार जो इसकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली निराई बुआई के 1 माह बाद, दूसरी 2 माह बाद और तीसरी कटाई के 15 दिन बाद करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग भी किया जा सकता है। 3 किलोग्राम पेंडिमेथिलिन जो स्टॉम्प के नाम से आती है का 300 लीटर पानी में घोलकर बुआई के उपरांत छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से फसल को 40-50 दिन तक खेत को खरपतवारों से मुक्त रखा जा सकता है। यह छिड़काव पौधों के जमाव से पूर्व भी करना चाहिए। 7-8 टन पर हेक्टेयर धान की पुआल या गन्ने की सूखी पत्ती भी पौधे की पंक्तियों के बीच में रोपाई के 30-35 दिन बाद पलवार के रूप में बिछाने से विशेष रूप से मोथा नामक खरपतवार की रोकथाम हो जाती है। फसल सुरक्षा के लिए प्राय पौधीने की फसल को जो है कुछ कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, जो इस तरह से हैं। जैसे पहला है रोएदार सुंडी। तो इसका प्रकोप अप्रैल मई के से आरंभ होता है और कभी कभी तो इसका इसे अगस्त में देखा जाता है। इसके प्रकोप से पत्तियां गिरने लगती हैं। इस कीट का प्रकोप तराई वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। यह सुंडी पीले भूरे रंग की रोएदार लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस कीट की सुंडी पत्तियों के हरे उत्तकों को खाकर कागज की तरह जालदार बना देती है। इससे पौधे की भोजन निर्माण क्षमता घट जाती है और फसल की उपज पर सीधा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी रोकथाम करने के लिए 1.25 लीटर डायोथान 35 सीसी या मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो 15 दिन के उपरांत फिर से ये छिड़काव करें। इसके नियंत्रण के लिए क्विनोलफास 300 से 400 मिलीलीटर लेकर प्रति हेक्टेयर की दर से इतने ही 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दूसरा कीड़ा इसमें लगता है दीमक। तो मेंथा में दीमक का अधिक प्रकोप होता है, जिसके कारण फसल को काफ़ी क्षति पहुंचती है। इससे फसल को सीधी हानि होती है। यह जमीन से लगे भाग के भीतर घुसकर उसके सेल्यूलोज भाग पर निर्भर करती है। इसके आक्रमण से जड़ द्वारा मेंथा के ऊपरी भाग को उचित पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती, जिससे पौधे मुरझा जाते हैं और पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए ये उपाय इस तरह से करें। पहले खेत की उचित समय पर सिंचाई करें। अंतिम जुताई के समय भूमि में फोरेट 10G जो है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। क्लोरोडेन 10% का धूड़ा वो 15 से 20 किलोग्राम लेकर प्रति हेक्टेयर की दर से भी उपयोग करें। इसके और क्लोरोपाइरीफॉस 20 सीसी के घोल से रोपाई से पूर्व भूस्थानियों को उपचारित करके रोपाई करनी चाहिए। खेतों में खरपतवारों को नष्ट करते रहना चाहिए। एक कीड़ा आता है लालड़ी, जिसे रेड पंपकिन बीटल कहते हैं। ये कीट पत्तियों के हरे पदार्थ को खाकर छलनी कर देती है। इसकी रोकथाम के लिए कार्बरिल की 0.2% घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करें। इसके बाद कीड़ा आता है माहू, जिसे चेपा भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एफिड। तो ये कीट जो है पौधों के कोमल अंगों का रस चूसता है। इस कीट का प्रकोप फरवरी और मार्च माह में होता है। इसके शिशु और प्रौढ़ अत्यधिक संख्या में तेजी से विकसित होकर पौधे से रस चूसते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है। यह विषाणु रोग फैलाने में भी काफ़ी मदद करता है। इसकी रोकथाम के लिए 1% मेटासिस्टॉक्स 25 सीसी का 1% वाला घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, या फसल पर फास्फोमिडान का 300 से 400 मिलीलीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। परंतु हर हालत में नवंबर के अंत तक अवश्य कर लेनी चाहिए। कभी कभी कीट व रोगों के प्रकोप के कारण जल्दी कटाई करनी पड़ती है। वर्षा होते ही पौधे जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके कारण निचली पत्तियों में फफूंदी का प्रकोप हो जाता है। जब पत्तियों में अधिक क्लोरोफिल हो तब ही कटाई
का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। इसकी कटाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आसमान साफ हो और धूप चमकती हो, तो कटाई हंसिया द्वारा भूमि की सतह से 4.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई से करनी चाहिए। काटी गई फसल का ढेर नहीं लगाएं, बल्कि जब पत्तियों की नमी कम हो जाए तब इकट्ठा करके तेल निकालने के लिए मशीन पर ले जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश तेल निकालने में देरी हो जाए तो फसल को छाया में फैलाकर रखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि पौधेनी की जो भिन्न भिन्न प्रजाति हैं उनकी कटाई का समय क्या है। तो इसमें 4 तरह की जो प्रजातियां हैं, पहली है मैंथा ऑर्वेंसिस। इसका जो कटाई का समय है वो बुआई के 100 दिन बाद है, और दूसरी कटाई इसकी पहली कटाई के 70 से 80 दिन बाद करते हैं। इसके बाद आती है प्रजाति मैंथा पिक्रिटा। इसकी पहली कटाई जो 90 से 100 दिन की आयु पर करते हैं, और दूसरी कटाई इस कटाई के पहली के 55 से 60 दिन बाद। इसके बाद आता है मैंथा स्पाइकाटा। इसकी जो कटाई है वो बुआई के 90 से 100 दिन बाद, और दूसरी कटाई पहली कटाई के 55 से 60 दिन बाद। इसके बाद मैंथा सिक्टाटा किस्म आती है, तो इसकी कटाई बोने के 100 से 110 दिन बाद, और दूसरी कटाई जो है वो पहली कटाई से 70-80 दिन बाद करनी चाहिए। अब बात करेंगे कि तेल कैसे निकलता है। तो इसका जो तेल है वो आसवन विधि जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं उस विधि से निकलता है। ऐसा देखने में आया है कि यदि कटाई के उपरांत फसल को 12 से 24 घंटे हवा में छोड़ दें और फिर उससे तेल निकले तो तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसलिए थोड़ी हवा लगाने के उपरांत ही फसल को तेल निकालने हेतु संयंत्र पर ले जाना चाहिए। कटी पत्तियों से सीधे ही भाप द्वारा तेल निकालने के लिए आसवन किया जाता है, या फिर कई भपकों से गुजारने के पश्चात उनका उच्च दाब जिसे हाई प्रेशर कहते हैं में आसवन किया जाता है। छोटे पैमाने पर आसवन हेतु वाष्प वाला उठने योग्य आसवन संयंत्र उपयुक्त रहता है, जबकि बड़े पैमाने पर तेल निकालने के लिए भपकों की विधि लाभप्रद रहती है। पानी से हल्का होने के कारण तेल संग्राहक के द्रव में ऊपर की ओर तैरता है। बाद में तेल को निथार कर छान लिया जाता है। अब तेल उत्पादन की बात करते हैं, तो तराई क्षेत्र में पौधीने के तेल का औसत उत्पादन जो है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पाया गया है। प्रजाति वाइज जो इसका उत्पादन है तेल का वो इस तरह से है। मैंथा ऑर्वेंसिस से जो प्रति हेक्टेयर उपज तेल मिलता है वो 150 से 200 किलोग्राम होता है। मैंथा पिक्रिटा से 80 से 100 किलोग्राम, मैंथा स्पाइकाटा से 100 से 125 किलोग्राम, और मैंथा सिट्राटा से 150 से 175 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तेल इसका मिलता है। अब तेल से मैंथाल अलग करने की जो विधि है उसमें तेल से मैंथाल अलग करने के लिए एक विशेष तकनीकी काम में लाई जाती है। सामान्य रूप से तेल को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जिससे मैंथाल के कण इकट्ठे हो जाते हैं। यह विधि 3 स्तरों पर पूरी होती है। प्रथम 14 डिग्री सेल्सियस पर, द्वितीय 10 डिग्री सेल्सियस पर, और तीसरी जो है वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने के इस क्रम में केवल एक मैंथाल ही अलग किया जाता है। शेष बचा तेल या मैंथाल रहित तेल के रूप में बेच दिया जाता है, या फिर बोरिक एसिड आदि के उपचारित करके मैंथाल निकालने के लिए फिर से ठंडा किया जाता है। तो किसान भाइयों बहनों, ये थी मैंथाल की देखभाल, उसमें खरपतवार कैसे दूर करें, से तेल कैसे लिया जाता है और मैंथाल कैसे लिया जाता है, इसकी जानकारी। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको आपके जो मैंथाल उत्पादन है उसमें बहुत सहायक होगी। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।